Assalamualaikum. I hope you guys are doing well. This is lecture number 16 of our May-June 2026 सीरीज़. ठीक है, ओके. इसमें हम लोगों ने करने हैं मैथ्स वेट एंड डेंसिटी का लेक्चर नंबर 6 है. इसके अंदर हम लोग करेंगे मैथ्स वेट एंड डेंसिटी के पेपर 2 के पास पेपर क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला. और कोशिश यही करेंगे जितने कर सके करेंगे इंशाल्लाह ताला. बाकी हमारी जो स्ट्रीक थी रोज़ वीडियोस अपलोड करने की, वो अनफॉर्चुनेटली टूट गई है. और वो इसीलिए कि इस पूरे हफ्ते मेरे घर मेहमान बहुत आए थे, उस वजह से मेरे लिए वीडियो डालना बड़ा मुश्किल हो गया था. खैर कोशिश करते हैं इंशाल्लाह दोबारा एक बहुत बहुत लंबी स्ट्रीक बनाने की. चलें, इस सवाल का जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है इसको आपने इग्नोर करना है, बिकॉज़ ये अलग सेक्शन का सवाल है, ये आपने नहीं करना. ठीक है, अच्छा. अब बस सोचें कि आपके पास ना एक ये मेटल का पीस गिवन है, ठीक है, और आपको बताया गया है कि ड्रॉ द मेटल हैज़ अ मास ऑफ 5 kg. इसका मास 5 kg है और इसकी डेंसिटी है 7.5 इंटू 10⁻³ kg/m³. इसकी डेंसिटी है. सबसे पहला सवाल ये है कि बताएं डेंसिटी किसे कहा जाता है. तो डेंसिटी कहा जाता है, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम. होप सबको ये आता हो. रियली इजी, बस आपने डेफिनेशन को इसकी जो इक्वेशन है वो ये आपने एज अ डेफिनेशन लिख देनी है. ठीक है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक हो गया, ओके. तो आपको यहाँ पे क्या आप कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इस मेटल का वॉल्यूम फाइंड करें एंड गिव योर आंसर टू अ सूटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. और आपने अपना आंसर जो है वो सूटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है. ठीक है, अच्छा. वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके फिजिक्स में अगर मार्किंग स्कीम खोलो ना, तो मार्किंग स्कीम के अंदर आपको जितने भी आंसर्स गिवन होते हैं ना, वो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स से गिवन होते हैं. ठीक है, तो हम भी यही करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे और अपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर देंगे. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करेंगे? हम अपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर देंगे. ठीक है, अच्छा. सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या गिवन है? आपको यहाँ पर गिवन है कि एक मिनट, आपको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज 7.5 इंटू 10⁻³ kg/m³. और आपको मास गिवन है. मास कितना है? मास इज 5 kg. और आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है भाई वॉल्यूम. ठीक है, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें जो चीज़ चाहिए हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे. इसलिए सपोज मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए तो मैं वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना लूँगा. वॉल्यूम यहाँ पे हमारा मेन हीरो आ गया, उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे और बाकी सब चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे. मास अपॉन डेंसिटी आपका फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड वॉल्यूम. अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मास को विच इज़ 5 डिवाइड कर देंगे डेंसिटी के साथ विच इज़ 7.5 इंटू 10⁻³, जिससे हम कह सकते हैं 7500. ठीक है, 7500. अब इसका आंसर देखते हैं पहले तो. इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैलकुलेटर, और वो मेरे पास है. और निकालने के लिए ओके, हम अपने 5 को डिवाइड कर देंगे 7500 से. यहाँ पे आ जाएगा 0.000666. 0.000666. अब यहाँ तक आपका काम नहीं ख़त्म होता है. ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो, अगर नहीं भी करते हो तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है. ठीक है, तो ये डेसिमल है, हम इसको यहाँ पर लेके आने हैं. राइट, अब देखते हैं कितने जंप्स करते हैं. हमने 1 जंप किया, 2 जंप किया, 3 जंप किया, 4 जंप्स किए. अब जितनी जंप्स करोगे आप 10 के ऊपर उतनी पावर लगाओगे. अगर आप जंप्स राइट की तरफ करते हो तो आप माइनस में पावर लगाओगे. अगर आप लेफ़्ट की तरफ जंप्स करते हो तो पॉजिटिव में पावर लगाओगे. तो यहाँ पे हमने कर दिया 6.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴.
अब हम क्या करेंगे, इसको सूटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ करने के लिए ये रहा आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये रहा आपका दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करना है, इसके लिए हम ये वाली वैल्यू देखेंगे। ओके एक मिनट, हाँ, इसके लिए हम ये वाली वैल्यू देखेंगे। अगर ये 5 से बड़ी हुई तो हम अपनी पिछली वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज़ कर देंगे और ये आपका आंसर आ गया 6.7 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। आई होप इट मेक सेंस। आगे आ जाओ। ओके अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि फिगर 3.1 शो द थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। ये क्या है, एक थिन शीट ऑफ प्लास्टिक है। अ स्टूडेंट ट्राइज टू मेजर द थिकनेस ऑफ दिस शीट, और वो बच्चा चाहता है कि इसकी थिकनेस निकाली जाए। थिकनेस मतलब कितनी मोटी है वो निकाला जाए विद अ रूलर, एक रूलर के ज़रिए। किससे, एक रूलर के ज़रिए। बट द शीट इज़ टू थिन टू मेजर एक्यूरेटली, और मसला ये आ रहा है कि भाई वो इतनी बारीक है कि आप उसको रूलर से एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं पा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप एक पेपर की थिकनेस निकाल के दिखाओ, पेपर कितना मोटा है यूजिंग अ रूलर, तो आप क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते भाई, इम्पॉसिबल सी बात है। रूलर से आप कभी भी एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते कि भाई इसकी थिकनेस क्या है। फिर आपसे कहा जाता है कि उस बच्चे ने फिर क्या किया कि थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसका सबसे पहले तो मैस मेजर किया। उसने इस शीट का मैस मेजर किया, ठीक है, जो कि आया 0.12 ग्राम्स। और सबसे पहला सवाल भी यही है कि भाई बताओ मैस किसे कहा जाता है। तो हमेशा याद रखो मैस कहा जाता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, ठीक है, कि एक चीज़ के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितनी है उसे हम मैस कहते हैं। तो व्हेनेवर जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि डिफाइन मैस, व्हाट इज़ मीन बाय मैस, तो हमेशा क्या लिखना है कि मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस, ठीक है। The student is told that the density of the plate plastic is 0.91 grams per centimeter cube, और आपको यहाँ पे प्लास्टिक की डेंसिटी भी दी गई है और आपसे कहा गया है कि इस प्लास्टिक शीट का वॉल्यूम निकालो। इस प्लास्टिक शीट का वॉल्यूम निकालो। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो ये है कि आपको गिवन हो डेंसिटी विच इज़ 0.91। आपको मैस गिवन हो, मैस कितना है, मैस इज़ 0.12, आपको मैस पे गिवन है। और यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे? आप सिंपली लगाओगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी दी हुई डेंसिटी 0.91 और मैस कितना है? मैस इज 0.12 ग्राम्स। सब कुछ ग्राम्स में और ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। तो वॉल्यूम हमने निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको हम बना लेंगे अपनी कहानी का मेन हीरो, ठीक है। तो वॉल्यूम बन गया सब्जेक्ट। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम 0.12 को डिवाइड कर देंगे 0.91 से, तो ये आपको वॉल्यूम दे देगा 0.12 डिवाइड बाय 0.91। 0.12 divided by 0.91 is 0.131, 0.132, 0.132 सेंटीमीटर्स क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो गया। लेट मी कंफर्म, या 0.132 इज़ योर वॉल्यूम। अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है, अच्छा आप मजे के लिए देखो, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि द स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द शीट। उस बच्चे ने लेंथ मेजर की और ये विड्थ मेजर की, लेंथ मेजर की और विड्थ मेजर की। और जो रीडिंग उसके पास आई, लेंथ उसको मिली 3 सेंटीमीटर्स, विड्थ उसको मिली 2 सेंटीमीटर्स,
और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी थिकनेस निकालो। अच्छा, ये बहुत मज़े का सवाल है, ये बहुत मज़े का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है। अब वॉल्यूम हम इसका कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए हम इस शीट की लेंथ को इसके विड्थ के साथ और इसके थिकनेस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास वॉल्यूम आता, ठीक है। अब इन चीज़ों में से आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, आपको विड्थ गिवन है, आपने थिकनेस निकालनी है। सबसे आसान हल ये होते हैं अपने आप को समझाने का कि आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आप एक इक्वेशन बना लो। अब वो इक्वेशन कैसे बनाओगे? आप यहाँ पे लिखो कि अगर वॉल्यूम निकालना होता है हम क्या करते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इस शीट की लेंथ को इसके विड्थ के साथ और इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना था, है ना। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है मुझे 0.132, लेंथ भी गिवन है, लेंथ कितनी है, लेंथ इज़ 3, और विड्थ कितनी है, विड्थ इज़ 2, और हाइट आपने फाइंड करनी है। अब बस पूरी इक्वेशन के अंदर एक अननोन है, तो क्या हम इसको सब्जेक्ट बना के अपनी कहानी का मेन हीरो बना के इसको निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ऐसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस 3 और 2 को वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा, ये 0.2 के बाद इक्वल्स होना था, मल्टीप्लाई नहीं होना था, ठीक है, ये गलती होगी। ओके, तो इसको वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 0.132 डिवाइडेड बाय 3 2 6 हो जाते हैं। तो ये आपको आपकी हाइट या आपकी जो थिकनेस है वो आपको दे देगा, ठीक है। क्या करोगे, 0.132 को डिवाइड कर दोगे 6 से, 0.022, ये आपकी थिकनेस आ गई, 0.022। अब आपने देखा कि कैसे उस बच्चे के पास सिर्फ एक रूलर था, लेकिन उसने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई थी और उसने सिर्फ एक रूलर का यूज़ करके उसने इसकी थिकनेस निकाल ली। ना ही उसके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज था, ना वर्नियर कैलिपर था, लेकिन देखो कितनी चालाकी से उसने क्या किया, उसने इसकी थिकनेस निकाल ली सिर्फ अपना दिमाग का और फिज़िक्स का यूज़ करके। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर वो उस बच्चे के पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता तो वो कौन सा होता है जिसके ज़रिए वो थिकनेस मेजर कर सकता। तो क्योंकि ये जो थिकनेस है वो मिलीमीटर्स में आ रही है, आप देख सकते हो। अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो 2.2 मिलीमीटर्स में थिकनेस आ रही है। सो अगर जब भी आपके पास कोई लेंथ हो ना जो कि मिलीमीटर्स में आ रही हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, बिकॉज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपकी लेंथ को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फिगर 2.1 शोज अ बॉय मूविंग अ वाटर कंटेनर इन अ व्हील बैरो। यहाँ पे आपको एक बच्चा बॉय लड़का दिख रहा है विच इज़ होल्डिंग अ व्हील बैरो, ठीक है, और वो इसके अंदर ना पानी का कंटेनर लेके जा रहा है पानी भरने के लिए, फिर भर के वापस घर लेके जाएगा अपने। द कंटेनर इज़ अ वॉल्यूम ऑफ 0.15 मीटर क्यूब। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन है विच इज़ 0.15 मीटर क्यूब, ठीक है। और इसको पूरा भर दिया गया पानी से जिसका डेंसिटी है 1000 kgs per meter क्यूब। कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर इन द कंटेनर व्हेन इट इज़ फुल। भाई मास फाइंड करो वाटर का कंटेनर के अंदर जब वो फुल था। आपको मास गिवन है, सॉरी मास तो फाइंड करने है। आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है अगर देखा जाए ध्यान से, तो आपको यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम मतलब पानी का वॉल्यूम, क्योंकि कंटेनर को पूरा भर दिया ना, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 0.15 मीटर्स क्यूब। और डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज़ 1000 kgs per मीटर क्यूब, ठीक है। और आपने मैथ निकालने, बहुत आसान है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि डेंसिटी निकालने के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है, लेकिन इन दिस केस आपको मास निकालना है। मास निकालने के लिए आप क्या करते हो कि अपने वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। मास को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम विच इज़ 0.15 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी विच इज़ 1000। अच्छा, तो यहाँ से मास आपके पास आ गया 1 2 3 150 kgs। ओए होए होए बहुत ज़्यादा है।
150 kg आपका मैस आ गया पानी का. It is harder to stop the wheelbarrow when the container is full. It's harder to stop the wheelbarrow when the container is full than when it is empty. Explain why. अच्छा, अब वो कह रहे हैं जब खाली व्हील बैरो लेके जा रहे थे तो उसको चलाना और उसको रोकना आसान था, लेकिन जब उस व्हील बैरो को पूरा पानी से भर लिया गया ना तो उसको अब रोकना बहुत मुश्किल है. मतलब आपको पहले से ज़्यादा जान लगानी पड़ी. अब क्यों है, एक्सप्लेन करो. हमने पढ़ा था कि मैस की ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है इनर्शिया. कहाँ गया, हाँ, मैस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है इनर्शिया. ठीक है, ये वैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है चैप्टर में, लेकिन हम इसको फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ. तो इनर्शिया का मतलब ये है कि देखो, अ मैस रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन. कि मैस को अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज पसंद नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर एक मैस रुका हुआ है तो उसको चलना पसंद नहीं है, और अगर एक मैस चल रहा है तो उसको रुकना पसंद नहीं है. जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा ये प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर. ठीक है, अब देखो ना, जैसे छोटी चीज़ें जो होती है, जो हल्की चीज़ें होती हैं, उनको चलाना और अगर वो चल रही हैं तो उनको रोकना आसान होता है. लेकिन वहीं पे अगर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, उनको मूव करवाना, और अगर वो मूव कर रही हो तो उनको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है. एग्जांपल लो कि अगर एक साइकिल जा रही थी, आपके सामने साइकिल आ गई, आपने पूरी जान लगाई, अपने मसल्स दिखाए और साइकिल को रोक लिया. लेकिन वहीं पे अगर 10 टन का ट्रक आ रहा होता तो उसको रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे, क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है. आप जितनी ताकत आपके अंदर है, जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं, आप उसको कभी नहीं रोक सकते. उसको रोकने के लिए आपको बहुत जान चाहिए, बहुत 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 फोर्स चाहिए. ठीक है, और एग्जांपल लो, जो पतले लोग होते हैं, जो स्लिम और स्मार्ट होते हैं, वो बड़े फुर्तीले होते हैं, है ना, बड़े एक्टिव होते हैं. उनके लिए एकदम खड़े हो जाना, एकदम भागना बड़ा आसान होता है. लेकिन वहीं पर अगर बहुत अच्छे खासे मोटे ताज़े लोग होते हैं ना, उनको नहीं चलना फिरना पसंद होता. उनको बस पसंद होता है मैं बिस्तर पर आराम से लेटे रहूँ, मोबाइल देखता रहूँ. जो बड़े मोटे लोग होते हैं ना, उनसे भागना, ठीक है, अगर वो भाग रहे हैं तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए. तो मैस की एक प्रॉपर्टी है जिसे इनर्शिया कहा जाता है. इनर्शिया ये कहता है कि मैस को अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज पसंद नहीं है. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई, अ मैस resists change in its state of motion. A mass resists change in its state of motion ठीक है, because of greater mass जब वो भरा था तो मैस ज़्यादा होगा. because of greater mass there will be greater inertia. इनर्शिया ज़्यादा होगी. इनर्शिया का मतलब यही है कि मैस की प्रॉपर्टी है जो बताती है कितना मुश्किल होता है एक मैस को चलाना, अगर वो रुका हुआ, अगर वो चल रहा है उसको रोकना. विल बी ग्रेटर इनर्शिया ड्यू टू विच अ ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगेगी. अ ग्रेटर फोर्स will be required to decelerate or to decelerate the wheelbarrow. So भी कह सकते थे. Sorry for such horrifying writing. ठीक है, I hope this question makes sense. अच्छा, अगला सवाल. तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पेट्रोल टैंकर हैज़ अ मैस ऑफ 2800 kg. एक पेट्रोल टैंकर है, उसका मैस है 2800 kg. जब वो खाली है, उसके अंदर पेट्रोल नहीं भरा हुआ, बिल्कुल खाली है, और वो 30 मीटर क्यूब, मतलब इतने वॉल्यूम का पेट्रोल वो होल्ड कर सकता है जब वो बिल्कुल भरा होता है. और पेट्रोल की आपको डेंसिटी के बारे में आपसे कहा गया है, जब वो बिल्कुल फुल होता है पेट्रोल का टैंकर, तो उसका मैस कितना होगा.
तो हमें बताया कि पेट्रोल का मास कितना है जब वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और पेट्रोल का वॉल्यूम गिवन है आपको, और आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके आप पेट्रोल का मास निकाल सकते हो, और फिर उस मास को ट्रक के ओरिजिनल मास में ऐड कर सकते हो, तो आपके पास दोनों का कंबाइंड टोटल मास आ जाएगा। तो मास निकालने के लिए मेरी डेंसिटी मुझे पता है 740, वॉल्यूम मुझे पता है 30, और मास जो है वो हमने फाइंड करना है। मास हम निकाल सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है, मास को मेन हीरो बना लेंगे, बाकी सब चीज़ों को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 740 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो ऑयल पेट्रोल का मास आ गया 22,200 kg। अब टोटल मास निकालने के लिए मैं ट्रक के मास में ऐड कर दूंगा पेट्रोल का मास, तो ये हो जाएगा 25,000 kg। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, अब अगले सवाल में कहा जाता है द टैंकर इज ट्रैवलिंग अलोंग अ रोड व्हेन द ड्राइवर ऑब्जर्व्स एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड अप्लाइज ए ब्रेक। अब वो रोड के ऊपर जा रहा था मस्त आराम से, कोई मसला नहीं था, बिल्कुल मसले मसाइल नहीं थे, रेड बुल चल रही थी साथ साथ। तो उसको ना सामने एकदम कोई हैज़र्ड दिख जाता है, हैज़र्ड जो कह लो, कोई भी जानवर दिख जाता है, शेर दिख जाता है उसको सामने, तो वो ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक के ऊपर पाँव रख देता है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 30 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन द टैंकर। 30,000 न्यूटन्स की फोर्स एक्ट करती है उसको रोकने के लिए। डीसेलरेशन फाइंड करो। तो डीसेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है हम निकालेंगे फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अगर आपने फोर्स का चैप्टर नहीं किया हुआ तो जस्ट लीव दिस क्वेश्चन और आगे चले जाना, बट दोज हु हैव डन उनको समझ आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स आपको गिवन है, फोर्स कितनी है 30,000। मैथ कितना है, मैथ आपको गिवन है, मैथ है 25,000, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपको नहीं गिवन है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। अब अननोन निकालने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको सब्जेक्ट बना लो। ए इज इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो 30,000 खुल रहा है, एक मिनट ठहर जाओ, ठीक है। 30,000 divided by 25,000 is 1.2. The acceleration is 1.2 meters per second square. 1.2 meters per second square. I hope this question makes sense. Okay, so I was recording और बीच में डिस्टर्बेंस आ गया तो मुझे कैंसिल करनी पड़ी और मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टूडेंट विशेष टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन। एक बच्चा ख्वाहिश करता है एक पत्थर की डेंसिटी निकालने के लिए। उसके पास जो चीज़ें हैं उनमें से एक है मेजरिंग सिलेंडर, एक है स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग्स है ना वो न्यूटन्स में मार्क्ड है, ठीक है। और आपको पत्थर दिखा हुआ है। आपसे कहा गया है कि जिस जगह पे वो बच्चा खड़ा हुआ है वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 10। बताओ कि वो उसका पत्थर का मास कैसे निकालेगा यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ही विल फाइंड द डेड वेट ऑफ द स्टोन यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके पहले वो वेट निकाल लेगा, देन ही विल यूज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पूरा लिख के आओगे, मैं वैसे छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप पूरा लिख के आओगे। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड द वेट to find the mass using W is equals to mg। आय हाय हाय हाय, एग्जामिनर को आपका आंसर बड़ा पसंद आएगा और वो पूरे 2 मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजेस द मेजरिंग सिलेंडर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। अब वो बच्चा मेजरिंग सिलेंडर कैसे यूज़ करेगा स्टोन का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सबसे पहले वो इसमें एक नॉन क्वांटिटी का वाटर डाल लेगा, मतलब एक क्वांटिटी का वाटर डालेगा जिसका वॉल्यूम वो पहले मेजर कर लेगा, ठीक है। ऐसे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया जिसका वॉल्यूम मुझे पता है विच इज़ 40। फिर क्या किया उसने, इसके अंदर डाल दिया पत्थर। अब पत्थर डालने के बाद वॉल्यूम हो गया 80, राइट। तो पत्थर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम पत्थर प्लस वाटर के वॉल्यूम में से वाटर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो बच्चा करेगा क्या, पहले he will take the student will take water
and will measure its volume. Then he will add the stone and will measure the volume. To find the volume of stone, कुछ ज़्यादा लंबा करिए मेरे ख्याल से, he will subtract the volume of stone plus water from the volume of water वेल इसको छोटा करके आराम से लिखा जा सकता था, बट मैंने लंबा कर दिया, तो आप इसको छोटा करके लिख सकते हो। आपने बस ये बताना है कि भाई कि पहले एक नॉन क्वांटिटी का वाटर ले लेगा, उसके अंदर पत्थर डाल देगा, ठीक है, और जो इंक्रीज़ आया होगा लेवल के अंदर वो फाइंड कर लेगा, और वो पत्थर का वॉल्यूम होगा। द मैस ऑफ द स्टोन इज़ 150 ग्राम्स, उस पत्थर का मैस 150 ग्राम, जो उसका वॉल्यूम हमें गिवन है। अब हमने इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो हमें पता है कि डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैस को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैस आपको गिवन है, मैस कितना है 150 और वॉल्यूम है 70। अगर 150 को 70 से डिवाइड किया जाए तो आई गेस 2.14 आता है, 2.14। अब क्योंकि आपका मैस ग्राम्स में है और आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपका जो यूनिट है वो भी क्या आएगा, वो आएगा ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द स्टोन is taken to another place where the gravitational field strength is less than 10 newtons per kg। अब उसको एक जगह और ले क्या गया, एक और जगह ले गए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 10 से कम है। Said how this affect the mass and the weight of the stone। अब इस चेन से मैस पे क्या इफेक्ट आता है और वेट पे क्या इफेक्ट आता है। अब ये मैंने बहुत बार रिपीट किया था चैप्टर के अंदर भी, पहले पेपर 1 के पास पेपर्स में भी, कि जब भी मैस एक ऑब्जेक्ट को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, मैस विल रिमेन सेम, बिकॉज मैस क्या होता है, मैस इज अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप 1 दर्जन केले या 1 दर्जन आपने अमरूद ले लिए और आप उसको दुनिया के हर कोने में ले गए, वो 1 दर्जन ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन वेट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे, कि भाई एक प्लैनेट या जिस जगह पे भी जा रहे हो वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आपके ऊपर, किस स्ट्रेंथ से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो मैटर डिपेंड करता है प्लैनेट टू प्लैनेट। जैसे सन की ग्रेविटेशन काफ़ी ज़्यादा है और अर्थ की जो है उससे काफ़ी कम है। मून पे चले जाओगे, मून पे अर्थ से भी कम होगी, तो वेट जो है वो डिफरेंट। अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन अर्थ से कम है, तो वहाँ का वेट भी कम हो जाएगा, वेट विल बी लेस। आई होप दिस मेक सेंस। हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अराउंड 5 करीब क्वेश्चंस किए पेपर 4 के, तो इसके क्वेश्चन आसान आते हैं। आई होप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने कंटेंट पूरा कर लिया, हमने पेपर 1 के पास पेपर्स कर लिए, मतलब MCQ क्वेश्चंस कर लिए, और हमने थ्योरी क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हूँ। अगर लग गई हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोस्त जिनको आपको लगता है कि भाई उनकी मदद हो सकती है शेयर करने से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।